मैक्लेलन ने क्या कहा था? मैक्लेलन वाज अ प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी और उसने कहा था भाई ये पैसा, ये स्टेटस, ये कोई चीजें नहीं होती मोटिवेशनल के लिए, ये उसकी नीड्स होती हैं। Hello everyone, this is Kamran Abdul Salam and we are resuming a new video and वो वीडियो है मैक्लेलैंड। मैक्लेलैंड ने क्या कहा था? मैक्लेलैंड वाज अ प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी और उसने कहा था भाई ये पैसा, ये स्टेटस, ये कोई चीज़ें नहीं होती मोटिवेशनल के लिए, ये उसकी नीड्स होती हैं, ये उसके अंदर ये कोई साइकोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो इंसान को मोटिवेट करते हैं। वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं? वो है पावर बेस्ड, कि लोगों को रूल करना ये आपकी इंस्टिंक्ट में अंदर शामिल है और ये चीज आपको मोटिवेट करती है। कभी कभार लोगों की मोटिवेशनल नीड ये होती है कि वो एफिलिएशन करना चाहते हैं, उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट होती है कि दे वांट टू बी एफिलिएटेड, दे वांट टू बी गुड फ्रेंड्स विद अदर्स, और ये चीज उनको मोटिवेट करती है। और कुछ लोगों को मोटिवेशन देता है अचीवमेंट, उनके गोल्स, वो बहुत ही हार्ड किस्म के गोल, बहुत ही चैलेंजिंग गोल्स अपने सामने रख लेते हैं और फिर उसके बाद ये जस्तजू करते रहते हैं कि मुझे ये गोल अचीव करना है और उनको यही उनका बिहेवियर मोटिवेट करता है। बच्चों जरा आओ मेरे साथ आगे। अचीवमेंट बेस्ड मोटिवेशन को पहले जरा देख लेते हैं। अचीवमेंट बेस्ड मोटिवेशन का क्या मतलब है? कि आप चैलेंजिंग टास्क रख लेते हैं अपने सामने और आप अपने आप को फुली मोटिवेटेड रखते हैं, फुली थ्राइव रखते हैं उनको अचीव करने के लिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। आई हैड स्टूडेंट जो कि बहुत ही अमेजिंग स्टूडेंट था। उसके 8 A स्टार्स से और 1 A था जब वो A लेवल्स में मेरे पास आया था। ये बात थोड़ी सी पुरानी है, तकरीबन 8-9 साल पुरानी बात। AS का रिजल्ट आया, बस वो बच्चा ऐसा नजर आ रहा था कि मुझे लग रहा था जैसे देवदास होता है, बहुत ही सैड किस्म का कैरेक्टर था। और उसने कहा कि सर मेरे साथ ये हुआ, इकोनॉमिक्स में भी ये हुआ और बिजनेस में भी ये हुआ कि मेरा B आया, सर आई कैन नॉट टेक B। उसने मुझे कहा कि 2-3 दिन खैर गुजरे और उसने कहा कि मैं सर रीटेक दूंगा और मैं एक्सीलरेटेड का एग्जाम दूंगा। मैंने उसका नाम लेके कहा कि बेवकूफ मत बनो, तुम्हारे पास अभी जब 1 लेवल का एग्जाम दिया है तो तुमने AS के अंदर B स्कोर किया और तुम कह रहे हो कि मैं एक्सेल का एग्जाम दूंगा, मैं A लेवल का एक कंबाइंड ग्रुप दे दूंगा और मैं उसकी चीज की प्रिपरेशन करूँ। कहने लगा सर मैं, आप फिक्र नहीं करें, मैं कर लूंगा। कर लोगे भाई तो फिर अच्छा, मुबारक हो तुम्हें अगर कर लोगे। उस बच्चे ने 2-2.5 महीने छुट्टियां की स्कूल से, वो ब्रेक लिया उसने और वो वापस आया स्कूल में तकरीबन नवंबर की 5 तारीख तक। गालिबन पता नहीं रिजल्ट आज नहीं, रिजल्ट तो अभी नहीं आ रहा था। वो बच्चे ने 2-2.5 महीने में 1 साल पूरा उसने AS में B स्कोर किया था और तकरीबन 3 या 4 महीने बाद जब वो वापस आया तो वो उसने ही कहा कि सर उसका इकोनॉमिक्स में भी A स्टार आया है और उसका बिजनेस में भी A स्टार आया है। तो मुझे ये लगा कि ये तो बहुत फेयरली ये अचीवमेंट बेस्ड मोटिवेशन की एग्जांपल में फिट इन हो रहा है कि जो अपने गोल्स को, चैलेंजिंग गोल्स को, बहुत ही हार्ड गोल्स को सेट कर लेते हैं एंड देन दे थ्राइव टुवर्ड्स अकम्प्लिशमेंट ऑफ देयर गोल्स। तो कभी कभार ऐसे भी लोग होते हैं। और इन लोगों को एक और चीज ये बताई उसने कि इन लोगों को कांस्टेंट फीडबैक चाहिए होता है अपनी परफॉर्मेंस के बारे में। अच्छा, एफिलिएशन बेस्ड मोटिवेशन का क्या मतलब है? कि कुछ लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं व्हेन दे आर मेड अ पार्ट ऑफ द टीम, बिकॉज इनकी सोशल नीड्स बहुत ओवरवेलमिंग होती हैं और ये चीज़ उनको ड्राइव करवाती है। वो कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करते हैं, वो फोकस करते हैं रिलेशनशिप के ऊपर। ये जैसे हमने पिछली बात की थी कि हाइजीन फैक्टर्स के अंदर रिलेशनशिप विद बॉसेस, रिलेशनशिप विद पीयर्स, यही मैस्लोज के अंदर हमने बात की थी कि लोगों की सोशल नीड्स होती हैं, लोगों की लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड होती है उनके अंदर। तो ये नीड इन लोगों के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं व्हेन दे आर गिवन द चांस टू डेवलप नेटवर्क्स विद अदर्स। अच्छा, और तीसरी मोटिवेशनल नीड है पावर बेस्ड मोटिवेशन। इन लोगों को चौधराहट का बड़ा शौक होता है, राइट? दे वांट टू डोमिनेट द विल्स ऑफ अदर्स। इन लोगों का फोकस होता है किस चीज के ऊपर? कि वो रूल करें। अच्छा, अब एक बात मुझे पूछनी है बच्चों, ये जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, ये जब इलेक्शन से पहले हमारे पास आते हैं कि मैं, अगर आपका इस इलाके में मैं इलेक्शन जीत गया तो मैं सारे रोड नेटवर्क्स ठीक करवा दूंगा, आपके स्कूल्स अच्छे बनवा दूंगा, आपकी हॉस्पिटल्स, आपकी पब्लिक लाइब्रेरीज, पब्लिक प्लेसेस, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज बहुत अच्छी कर दूंगा। तो ये क्या ये वाकई हमारी वेल बीइंग के लिए स्ट्राइव कर रहे होते हैं, या इनको अपनी पावर का शौक होता है? इनको अपनी पावर का शौक होता है। कम से कम पाकिस्तान और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर तो ऐसा ही होता है, राइट? तो ये पावर बेस्ड मोटिवेशन, क्योंकि ये अपनी विल को इन दूसरों के ऊपर इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, राइट? तो ये चीज़ इनको मोटिवेट करती है। और एक और एग्जांपल भी है पावर बेस्ड मोटिवेशन की। स्कूल है, तकरीबन 1000 या 1100 स्टूडेंट्स का AS-A2 का स्कूल है और लीडरशिप की पोस्ट आई है, कोई स्कूल हेड बॉय हेड गर्ल की पोस्ट आई है कोई। इसके लिए कितने लोग खड़े होते हैं? कितने लोग खड़े होते हैं आपके ख्याल से? क्या 20, 25, 30, 40 लोग खड़े होते हैं आउट ऑफ 1100, या सिर्फ
15 या 10 या 12-13 लोग ही होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने स्पीचेस भी देनी होती पूरे स्कूल को जाके, उन्होंने क्लास टू क्लास विजिट करना होता है और उन्हें क्लास को इन्फ्लुएंस करना होता है, कन्विंस करना होता है कि आप मुझे वोट दीजिए एंड आई विल बी वेरी इफेक्टिव मेंबर ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल। तो ये इंस्टिंक्ट, ये पावर बेस्ड इंस्टिंक्ट होती थोड़े से कम लोगों में है। एंड आई होप दैट आई हैव क्लैरिफाइड यू दिस कॉन्सेप्ट।